माह की स्थिति की बात की जाए तो उनका व्यक्तित्व इन 3 माह में कैसा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आप अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करेंगे, लोग आपको किस तरह से जज करेंगे, क्या आपको वो मान सम्मान और प्रोग्रेस मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। तो दोस्तों इन 3 माह में हो सकता है लोग आपको आपकी धन स्थिति के अनुसार जज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका हो सकता है पर्सनैलिटी में इस समय आपके व्यक्तित्व में धन की स्थिति को लेकर आप ज्यादा एक्टिव रहें, अर्थात आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह आप धन संबंधित मामलों में ज्यादा दिखाने की कोशिश करें। या तो आप धन संबंधित मामलों में काफी कंजूस प्रवृत्ति के दिखाई दे सकते हैं, या आप बिल्कुल खुले दिल के दिखाई दे सकते हैं कि आप धन की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी निकल कर आ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में आपकी धन स्थिति का बहुत बड़ा रोल प्ले होने जा रहा है। यदि आप पर पैसा है तो आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, लोग भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपके लिए आगे बढ़ चढ़कर आपके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व आपकी धन स्थिति पर इस समय बहुत निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों यदि आपकी धन स्थिति की बात करें तो हर जातक का हमसे एक ही सवाल होता है कि गुरुजी इन 3 महीनों में हमारी धन स्थिति कैसी रहेगी, हमारी व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, हमारा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों धन और व्यापार दोनों एक दूसरे के साथी हैं। व्यापार चलेगा तो पैसा आएगा, व्यापार नहीं चलेगा तो पैसा नहीं आएगा। या ऐसी भी संभावनाएं बन सकती हैं कि यदि ग्रह पैसा देना चाहते हैं और दूसरे ग्रह आपका व्यापार में आपको सफलता नहीं दे रहे हैं, फिर भी जो ग्रह पैसा देना चाहता है वह आपको पैसा देने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं, व्यापार भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, तो धन स्थिति और भी मजबूत बनती है और पैसा बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले इन 3 माह में आपके व्यापार के साथ धन स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अप्रैल माह में आपके व्यापार के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। कहाँ सतर्कता रखनी है? आपको लिखा पढ़ी के कामों में, वरी खातों में, जो आप लेन देन का हिसाब किताब रखते हैं, जो आपकी कैलकुलेशन रहती है, किसी भी काम को करने का जो एनालिटिकल स्किल होती है, जो आपकी विश्लेषण क्षमता होती है, वो आपकी गड़बड़ा सकती है, स्पेशली 7 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में। यहाँ पर इस टाइम में आप कोई गलती कर सकते हैं, लिखा पढ़ी में कोई गलती कर सकते हैं, आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, जिसके दुष्परिणाम आपको अपने व्यवसाय में देखने को मिल सकते हैं। चाहे फिर आप बड़े स्तर का व्यवसाय करते हो, चाहे छोटे स्तर का व्यवसाय करते हो, चाहे आप एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना चलाते हो। और इस टाइम पीरियड में आपकी वाणी भी थोड़ी कर्कश हो सकती है। आप ग्राहकों से, अपने कस्टमर से थोड़ा मिसबिहेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो यदि हम 7 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के बीच का समय छोड़ दें और इसमें यदि आप सतर्क रहें, तो इसके बाद आपके व्यवसाय में बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपके प्रशंसक बढ़ेंगे, आपका काम आगे बढ़ेगा, आपका कैलकुलेटिव माइंड, आपकी विश्लेषण क्षमता आपको आपके व्यवसाय में नई ऊंचाइयां प्रदान करने लगेगी। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे, विचारों की बहुत अच्छी स्थिति व्यवसाय को लेकर ग्रह इस समय बनाएंगे। मई माह, जून माह, इन सभी समय में आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, प्रोडक्ट बेचने में सक्षम हो सकते हैं, आपकी वाणी अद्भुत हो सकती है, आप लोगों से जुड़ने वाला काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे आपका व्यवसाय बहुत अच्छी सफलताएं आपको मई और जून माह में दे सकता है। लेकिन मई माह में शत्रुओं से भी थोड़ा आपको संभल कर रहने की जरूरत है। आपके छुपे हुए शत्रु, जो आपको एहसास भी नहीं होगा, आपके पीठ पीछे जो आपकी बुराई चाहते हैं, आपका अहित चाहते हैं, वह आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस तरफ आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। तो अप्रैल माह में आप अपनी विश्लेषण क्षमता पर थोड़ा ध्यान दें और मई माह में आप थोड़े सतर्क रहें अपने शत्रुओं से, विरोधियों से, अपने प्रतिद्वंदियों से। यदि 2 चीजें आप सही रखते हैं तो आपकी ये 3 माह आपके व्यापार की स्थिति को बहुत अच्छी सफलताओं की तरफ ले जा सकते हैं। तो व्यापार तो चलेगा, तो क्या व्यापार चलने से धन आएगा? आना चाहिए। लेकिन यदि हम धन की स्थिति वाले ग्रह की बात करें, शुक्रदेव की बात करें, तो वह इन 3 महीने बहुत ही मजबूत स्थिति में अपनी राशि में ही विराजमान है। तो आपके लिए धन के भंडार खोलने जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपका व्यापार भी चलेगा और आप पे पैसे का आगमन भी होगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। लेकिन यह इनकम बहुत अच्छी बढ़ सकती है यदि आप अपने व्यवसाय
को या अपने काम को सर्विस के माध्यम से करते हैं, अर्थात आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों के लिए सर्विस उपलब्ध करवाते हैं, ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपके धन आगमन की स्थिति और भी मजबूत बन रही है। यदि आप किसी की मदद से, किसी के सपोर्ट से धन अर्जन करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं। आपको बैंक से भी सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। यदि आपके पास पूंजी की कमी है और आप किसी से उधार ले रहे हैं या बैंक से उधार ले रहे हैं, तो वह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इन 3 माह में उधार लिए गए पैसे से भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा दूसरा सवाल यह उठता है कि पैसा आ तो गया, क्या टिकेगा, क्या रुकेगा? क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल है। बहुत से लोग पूछते हैं, गुरुजी हमारे पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, इधर से आया इधर से चला गया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ऐसी स्थिति में पैसे के जुड़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो क्या इन 3 महीनों में ऐसे योग बन रहे हैं जो आपकी धन स्थिति को मजबूत कर सकें, धन संचय करने में आपकी मदद कर सकें और आप पैसा जोड़ सकें? तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल माह धन खर्च की ओर इशारा कर रहा है। इस समय आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, अन्यथा आपकी सेविंग पर इसका असर पड़ सकता है। आपके इस समय फालतू के खर्चे हो सकते हैं। आप पैसा सेव करने में, जो भी आपकी आमदनी है, अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से पैसा संचित करने में आपको कठिनाई होगी, बल्कि आपका जुड़ा हुआ पैसा भी खर्च हो सकता है। लेकिन मई और जून माह आपके धन संचय में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपके पैसे से पैसे बनाने की आपको कला प्रदान कर रहे हैं। मई और जून माह में आप ब्याज के द्वारा, कहीं पर इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने पैसे को सही जगह लगाकर आप अपने पैसे की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो यदि आप पैसा अपना बचाने में भी सक्षम रहते हैं और बैंक में जोड़ते हैं, तब भी आपकी सेविंग में बढ़ोतरी हो सकती है। मई और जून माह में आपकी धन स्थिति मजबूती की ओर बढ़ेगी। आप अगर पैसा खर्च भी करेंगे तो हो सकता है उसके लिए कोई एसेट्स तैयार करें, अपनी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति को तैयार करें, गोल्ड खरीद लें, ऐसी संभावना है। लेकिन वह पैसा किसी न किसी रूप में आपके पास संचित होने में आपकी मदद करेगा। गृह पैसा संचित करने के लिए मई और जून माह में आपको सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। यदि दोस्तों आपकी चल अचल संपत्ति की बात करें, यदि आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है, तो वह इस समय आपको मिल सकती है। स्पेशली अप्रैल माह में और जून माह में भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं जब आपको अपने परिवार की चल अचल संपत्ति से फायदा हो सकता है। यदि आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अप्रैल माह में खरीदने की कोशिश करें। इससे फायदा ये होगा कि जो अप्रैल माह आपके धन खर्चों की ओर इशारा कर रहा है, तो वो आपका धन खर्चा भी हो जाएगा, वो योग भी घटित हो जाएगा और आपका वो पैसा एक एसेट्स के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में आपके पास संचित भी हो जाएगा। तो आप अप्रैल माह में अपने खुद के लिए घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने का या कोई भी बहुमूल्य वस्तु खरीदने का प्लान कर सकते हैं। मई और जून माह में भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित कार्यों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप घर की खरीद फरोख्त से संबंधित कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, तो मई जून माह आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप अपने खुद के लिए घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आप अप्रैल माह में ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यदि नौकरी वाले व्यक्तियों की बात करें, जो लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, किसी के अधीन काम करते हैं, किसी MNC कंपनी में जॉब करते हों या किसी मालिक के यहाँ छोटी सी मजदूरी वाला कोई काम करते हों, तो ऐसे लोग जिनकी इनकम फिक्स है, जिनकी सैलरी फिक्स है, सोर्स ऑफ इनकम फिक्स है, तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी? तो दोस्तों, आपको 7 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में थोड़ी सी परेशानियां अपने काम को लेकर आ सकती हैं। आप कोई छोटी मोटी गलती कर सकते हैं, आपका लॉजिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गलत हो सकती है, जिससे मालिक आपसे नाराज हो सकता है, मालिक आपको डांट भी सकता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, MNC कंपनी में काम करते हैं, तो आप यदि किसी एनालिटिक स्केल के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप किसी भी प्रेजेंटेशन में कोई गलती कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गया मैसेज लोग हो सकता है गलत इंटरप्रेट करें, गलत समझें, गलत तरीके से आप उसको प्रस्तुत कर दें। ऐसी संभावनाएं बनती हैं जिससे आपके कार्य में थोड़ी सी कमी रह सकती है। लेकिन मई माह आपके कार्य को मैं आपको सफलता देने के लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। आपके प्रशंसक बढ़ेंगे, आप खुले दिल से खुश होकर कार्य करना पसंद करेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे,
और जब आदमी खुश रहता है, दिल से काम करता है, तो काम भी अच्छा होता है, लोगों को भी दिखाई देता है और बॉस भी प्रसन्न होता है। तो ये सारी संभावनाएं आपकी मई माह में बनेंगी। जून माह में भी बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। आप यदि अपने साथियों, अपने कलीग, अपने साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग लेकर अगर यदि काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके कलीग्स के साथ कोई मनमुटाव या प्रॉब्लम चली आ रही है तो यह समय राइट समय है जब आप उनका दिल जीत सकते हैं। वह आपको अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और आपके सहयोग से उनको भी सफलता मिल सकती है। यदि आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है, हाइक रुकी हुई है, सैलरी बढ़ोतरी होने वाली है, मालिक आपकी तनख्वाह बढ़ाने वाला है, तो उसके लिए मई और जून माह ज़्यादा अच्छा है। आपको अपनी उम्मीदों के अनुसार या उससे बढ़कर आपको सैलरी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, हाइक मिल सकती है, आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह का व्यवसाय, व्यापार, नौकरी, काम कुछ भी करते हो, मतलब आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको और भी अधिक सफलताएं मिल सकती हैं यदि आप किसी का सपोर्ट लेकर काम करते हैं। अर्थात यदि आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आपके अधीन कर्मचारी काम करते हैं तो आपके कर्मचारियों के सहयोग से आपके काम की गुणवत्ता बढ़ सकती है और आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपके कर्मचारियों के सहयोग से आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है, कर्मचारी आपसे प्रसन्न रह सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके साथ काम करने वाले लोगों की मदद से आप अपने अधूरे कार्य भी पूरे कर सकते हैं और आप और अधिक तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय आपको सबको मिलाकर चलने की जरूरत है। यदि आप सबका सहयोग लेकर चलते हैं, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो सफलताएं सुनिश्चित है। फिर आप कोई भी कार्य करते हो, तीनों माह आपको बहुत अद्भुत इस मामले में रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात की जाए, पति पत्नी के आपसी संबंध की बात की जाए, उनके आपसी रिलेशनशिप की बात की जाए, तो उसमें अप्रैल माह में थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आपके बीच में पारिवारिक माहौल में थोड़ी तू तकरार बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन सकती है, छोटी छोटी बातें बड़ा इशू बना सकती हैं। तो थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, चीज़ों को समझने की जरूरत है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मई माह आपके आपसी संबंध के लिए अच्छे योग बना रहा है। जून माह में आखिरी के 2 सप्ताह 15 जून के बाद का समय भी आपकी तकरार को बढ़ा सकता है। आप में एक अहम की भावना आ सकती है। आप एक दूसरे से जो वार्तालाप करेंगे वो हो सकता है ऐसा फील हो कि दूसरा व्यक्ति आपकी इंसल्ट कर रहा है। तो ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी जिसके कारण दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उनकी यदि विवाह के योग की बात की जाए तो अप्रैल माह बहुत ही अच्छे योग बना रहा है। इस समय यदि आप कहीं पर अपनी शादी की चर्चा कर रहे हैं, बात चल रही है, तो आपकी बात बन सकती है, आपको शादी का प्रस्ताव मिल सकता है, आपका संबंध इस समय हो सकता है। और मई और जून माह भी ऐसे ही योग बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रबल संभावनाएं अप्रैल माह में दिख रही हैं। आपके पारिवारिक सुख में, दाम्पत्य सुख में, कुटुंब सुख में इस समय शनि की 7.5 भी थोड़ी सी दिक्कतें डाल रही है। धन संबंधित मामलों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पारिवारिक संपत्ति को लेकर, पति पत्नी के आपसी मतभेद को लेकर या परिवार में और किसी भी तरह की कलह को लेकर शनि की यह 7.5 थोड़ी समस्याएं बढ़ा रही है। और इसी बीच में अप्रैल माह में बुध देव का नीच का होना और मंगल का चौथे भाव से गोचर करना, यह सारी स्थितियां पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी कर रही हैं। तो आपको अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकालना है और सात्विक विचारों के साथ एक दूसरे का सहयोग लेकर चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, तभी आप पारिवारिक सुख का आनंद उठा पाएंगे। यदि आपकी रोमांटिक लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें, प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें, उनके आपसी संबंध की बात करें, तो उसके लिए ये तीनों माह बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। आप इस समय प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। जिसके साथ भी आपकी दोस्ती है, आपके प्रेम संबंध है, उसके साथ आप बहुत ही खुश मिजाजी के साथ मिलेंगे, अपने रिश्तों को और भी मजबूती की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको सामने वाले व्यक्ति से भी प्रॉपर और अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होगा, जिससे आपके आपसी संबंध मजबूत होंगे। आप एक दूसरे के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे। स्पेशली अप्रैल माह में आप बाहर होटलों में, रेस्टोरेंट में मिलना ज़्यादा पसंद करेंगे, खाना पीना एक दूसरे के साथ पसंद करेंगे। जून माह में हो सकता है आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने साथी का इंट्रोडक्शन करवा सकें, उनको मिलवा सकें, ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी। तो यह तीनों माह
प्रेम संबंधों के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। यदि छात्र वर्ग की बात करें, उनकी एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो जो छात्र प्राइमरी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अप्रैल माह में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आपके एग्जाम है तो आप रिवीजन प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करें, अन्यथा आप याद करी हुई चीज़ें एग्जाम हॉल में भूल सकते हैं। मई और जून माह में आपको ज़्यादा सफलताएं मिल सकती हैं। यदि इस समय आपकी कोई एग्जाम या परीक्षा चल रही है तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो लोग कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए जून माह थोड़ा सा टफ हो सकता है, ख़राब हो सकता है। और अप्रैल माह में भी उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, तो उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ सकता है, अन्यथा आपको इस समय सफलताएं मिल सकती हैं। अप्रैल मई माह आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान कर सकता है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री डॉक्टरी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह तीनों माह बहुत अद्भुत योग बना रहे हैं। और स्पेशली 14 मई से 16 जून तक का समय सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हैं, नौकरी ट्राई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में बैठे हुए हैं, तो 15 मई से 16 जून तक के बीच में आपको अद्भुत सफलताएं मिल सकती हैं। जो लोग अपने लिए नई नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं या अपने लिए जॉब ट्राई कर रहे हैं, उनको भी इन तीनों माह अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। ग्रह अच्छे योग बना रहे हैं। यदि आपके छोटे भाई बहनों की बात करें, आपके आस पड़ोस के लोगों की बात करें, खास मित्रों की बात करें, खास रिश्तेदारों की बात करें, तो उनके साथ अप्रैल माह में कुछ प्रॉब्लमें आ सकती हैं, उनको लेकर कुछ कंसर्न बन सकते हैं, आप उनको लेकर दुखी हो सकते हैं या वह आपके किसी व्यवहार से दुखी हो सकते हैं, आपके संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। तो थोड़ा रिश्तों को बांध कर रखने की कोशिश करें। मई जून माह ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय आप अपने पारिवारिक लोगों के साथ, सदस्यों के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करेंगे, दोस्तों के साथ भी समय एंजॉय करेंगे और आप प्रसन्न रहेंगे। आपके द्वारा की गई यात्राएं मई और जून माह में लाभकारी रहेंगी। आप जिस उद्देश्य से यात्राओं के लिए निकलेंगे वह उद्देश्य में आप पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल माह में आपको थोड़ी बहुत समस्याएं यात्राओं के बीच में आ सकती हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्रैल माह के शुरुआती 2 सप्ताह बहुत ही अद्भुत योग बना रहे हैं। बहुत ही शानदार स्थिति बनी हुई है। इस समय यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित काम रुका हुआ है तो वह पूर्ण हो सकता है, आपको वीज़ा मिल सकता है, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि आप विदेश में ऑलरेडी बसे हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, विदेश में कोई व्यवसाय करते हैं, तब भी आपको अप्रैल माह में अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। मई और जून माह एक सामान्य रहेंगे। इसमें भी आपके सोचे हुए कार्य तो पूर्ण होंगे, लेकिन हर चीज़ में आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट मिले उसकी संभावनाएं थोड़ी कम रहेंगी। यदि आपकी धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की बात करें तो धर्म को लेकर थोड़ी कट्टरता इस समय आप में हो सकती है। अप्रैल माह में आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं, कोई धार्मिक फंक्शन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मई माह भी धार्मिक क्रियाकलापों से आपको जोड़कर रख सकता है। जून माह में आप सेवा के कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप सेवा के कार्यों में लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, ऐसी संभावनाएं ग्रह दर्शा रहे हैं। यदि आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें तो आपको अप्रैल माह में थोड़ा ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। फेफड़े, लंग्स, छाती में प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी से संबंधित, हार्ट से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। मई और जून माह में आपको पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, तो किसी भी तरह की लापरवाही ना दिखाएं और थोड़ी भी समस्या में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। यदि आप कंटिन्यू किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है, आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है, आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं, पैसा किसी न किसी कारणों से खर्च हो रहा है, मन में शांति नहीं है, साढ़े साथी की वजह से कोई ना कोई टेंशन आपको लगी हुई है, तो दोस्तों आप भगवान नारायण की आराधना अवश्य करें। अपने गुरु तुल्य गुरु व्यक्ति से, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से आप आशीर्वाद अवश्य लें। आप अपने गुरु को फॉलो अवश्य करें। आपका कोई भी पारिवारिक गुरु हो, साधु हो, संत हो, या फिर आप साईं बाबा से आराधना करें, गुरुवार का व्रत करें, पीली चीज़ों का दान करें, आपको अपनी समस्याओं से निजात मिलने लगेगी, आपका जीवन खुशहाल होने लगे। तो दोस्तों, सही मार्गदर्शन और सही गुरु आपकी नैया पार लगा सकता है। तो दोस्तों, यह मैंने
अप्रैल, मई और जून माह का राशिफल आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।